जैसा कि आपने देखा कि अभी बीपीएससी ने सूचना दी है कि फिर से जो बापू सभागार में जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दी गई है। नया डेट आएगा। आप बीपीएससी चेयरमैन साहब बताएं कि आप जो पेपर के सामने, मीडिया के सामने जो बोले थे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारी मांग है कि बिहार में ये योगी मॉडल, बिहार में भाजपा का राजस्थान मॉडल क्यों हो रहा है? बिहार लीक, पेपर लीक की सरजमी क्यों बन रही है? कोई कटिहार से, कोई पूर्णिया से, कोई छपरा से, कोई सीवान से पटना एग्जाम देने आता है, या पटना के लोग दूसरे दरभंगा, मधुबनी, कैमूर जाते हैं, नवादा जाते हैं। आखिर उस पर ट्रैवल पे खर्चा होता है। बिहार सरकार तो पैसा नहीं देती है, वो तो अपना पैसा से अपने माँ बाप की गहरी ईमानदारी की कमाई लगाते हैं। जो या ट्यूशन पढ़ाता है, जो टीचिंग करता है, जो बेचारा अपने से मेहनत करके पैसा जमा करता है और फॉर्म भरता है और जाकर देता है, और आप पेपर लीक करते हैं। एक आपका फुल प्रूफ मैनेजमेंट नहीं है। पेपर मीडिया के सामने तो बीपीएससी चेयरमैन साहब खूब लंबी लंबी हाँक रहे थे, और डीएम साहब आप बतलाएं कि आपने उस नौजवान को जो थप्पड़ मारा उसकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो जोश में, आप खुद किस कैटेगरी में यूपीएससी में आप कंपीट किए? यही अहंकार था ना। बॉडीगार्ड था, अगल बगल आपके पास कमांडो था, इसी अहंकार पे ना हाथ चला दिए। दूसरा भी तो लपट के चला सकता था। अगर आप सत्ता का ताकत नहीं रहे, सरकारी तंत्र का ताकत नहीं रहता, तो दूसरा भी तो हाथ चला सकता है। मेरा नीतीश जी से तत्काल मांग है, एक एसआईटी हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज के साथ मांग की जाए। बिहार में भी जो भी पेपर लीक की घटना हुई है, उसमें जो नेक्सस है, उसमें जो दोषी पदाधिकारी है, उस पर सख्त से सख्त डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो। और दूसरी ये बात, जो डीएम साहब ने हाथ चलाया वो पब्लिकली माफी मांगे, नहीं तो तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड करके नीतीश जी उनको जीएडी डिपार्टमेंट में लाइए, ताकि उनको अहंकार टूटे। वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में पढ़े हैं, वो जनरल डायर एकेडमी में नहीं पढ़े हैं। और जो भी बच्चे, जो 12,000 लगभग जो बच्चे की सूचना आ रही है, जिन जो आके फिर से एग्जाम देंगे, उसके आने जाने का खर्चा, उनके भोजन का खर्चा नीतीश सरकार, बिहार सरकार इसका वहन करे, और उन बच्चे को दोबारा इस बात का आश्वासन बीपीएससी चेयरमैन दे, माननीय मुख्यमंत्री दे कि दोबारा बिहार में ये मॉडल नहीं होगा। पर्चा लीक होगा तो आंदोलन होगा, और हम आवाज उठाएंगे। हम युवाओं के साथ हैं। वो भविष्य है बिहार का, देश का भविष्य, उसके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डंके के चोट पर खड़ी है।